हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। आज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का 4th T20 आई है और आज जो ये मैच है वाइजैक में होना है। ये मैच न्यूजीलैंड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, बिकॉज उनको अपना कॉन्फिडेंस गेन करना है, दैट टू वर्ल्ड कप से पहले हर टीम चाहती है कि हमें एक कॉन्फिडेंस बूस्टर हो, एक कहीं तो कोई पॉजिटिव पॉइंट मिले जिसपे हम अपने वर्ल्ड कप की बुनियाद रख सकें। ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए और न्यूजीलैंड की इस T20 वर्ल्ड कप के पार्टिसिपेशंस के लिए, क्योंकि ये मैच उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेगा। दूसरा, वो किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाएगी, किस तरीके से टीम को उनको बीट करना है, वो स्ट्रैटेजी पे आज वर्कआउट करेगी। क्योंकि न्यूजीलैंड ना जो माना जाता है, न्यूजीलैंड एक प्रोसेस क्रिकेट खेलती है। प्रोसेस क्रिकेट का मतलब कि उन्होंने एक अपना स्टैंडर्ड बना लिया होता है, एक उन्होंने अपना एक रोड मैप बना लिया होता है और उसी रोड मैप के तहत चलती है, एक प्लानिंग करके क्रिकेट खेलती है। बट जब वो प्लानिंग सैटर्ड होती है ना, तो बहुत मुश्किल होती है कि हम किस तरीके से टीम को चोक करेंगे, किस तरीके से हम अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे। ये सारे डाउट्स जो होते हैं ना, वो माइंड में आना चालू हो जाती है। और जब डाउट्स माइंड में आते हैं ना, तो कॉन्फिडेंटली क्रिकेट नहीं खेल पाते। न्यूजीलैंड को बहुत जरूरी है कि कोई उनका एक प्लेयर हो जो वो गेम को कैरी कर सके। मतलब जो बैटिंग कर रहा है वो कम से कम 20 ओवर, 18 ओवर, 15 ओवर मैच को पूरा बैटिंग करता चले, तभी वो रन्स आकर के बनेंगे जो वो बोर्ड्स पर देख रहे होते हैं। न्यूजीलैंड ने बुरी क्रिकेट नहीं खेली, मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए पहला मैच 190 वो बनाते हैं, चेस कर रहे थे 240 ऑड्स का, 190 पे पहुंचते हैं वो, तो किसी लिहाज से वो बुरा नहीं था। दूसरे मैच में वो 130, 135, 140 के आसपास 5-6 विकेट गिर जाती है उनकी, और वो वहां से उस सिचुएशन से 205, 207 तक लेकर के जाते हैं। वो भी अच्छा टोटल था अगर कोई और टीम होती तो। तीसरा 20 उन्होंने थोड़ा सा कमजोर खेला और मेरे को लगता है कि अपने ही बर्डन में दबके रह गए। जो एक्सपेक्टेशन का बर्डन होता है ना, उसी पे वो दबके रह गए थे कि हमें इतने रन चाहिए, इतने रन बनाने होंगे, एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। एग्रेसिव क्रिकेट का खेलने का मतलब ये नहीं होता कि आप आंख बंद कर करके बैटिंग चलाओ, ठीक है। न्यूजीलैंड में मेरे को वो पोटेंशियल लग ही नहीं रहा है देख करके कि उसके पास T20 बैटर्स है। वो सारे ओडीआई वाले बैट्समैन भर रखे हैं। ओडीआई के लिए ये बहुत ही अच्छी टीम है, बट नॉट फॉर T20 में आपको धूम धड़ाका प्लेयर चाहिए, एक ना खौफ वाला बैट्समैन, मतलब देख के लगे कि हाँ यार ये खड़ा रह गया ना तो ये कुछ भी कर सकता है। इस तरीके के एक दो बैट्समैन होने चाहिए आपके, जिसको हम दानव भी बोल सकते हैं, जिसको हम अभिषेक शर्मा भी बोल सकते हैं, ट्रेविस हेड बोल सकते हैं, मिच मार्स बोल सकते हैं, कि ये खड़ा रह गया तबाही मचा देगा, जलजला लेकर के आ जाएगा। इस तरीके के प्लेयर्स न्यूजीलैंड में मिसिंग है। जो अभी तक 3 T20 हुए हैं, उसको देखते हुए मेरे को जो नजर आ रहा है, आप मानो या ना मानो, न्यूजीलैंड टीम अच्छी है, बट वो जो एक बूस्टर होता है ना प्लेयर का, वो नहीं है। वो बूस्टर प्लेयर इनके कॉन्वे हो सकते थे, लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं ऑलरेडी। वो 34-35 के हो चुके हैं, रिफ्लेक्सेस उतने स्ट्रांग नहीं है, कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा हिला हुआ है, सेकी है। आईपीएल से भी उनको किसी ने परचेज नहीं किया, किसी ने उनके उनके तरफ वो नहीं किया। तो ये सारी चीजें ना इम्पैक्ट करती है एक प्लेयर्स के माइंड पे। जब आप अपने प्लेइंग डेज में हो और आपके ऊपर कोई ट्रस्ट ना कर रहा हो ना, तो ये कॉन्फिडेंस सैटर आता है, हर प्लेयर्स पे आता है। वीरेंद्र सहवाग तक को मैंने देखा यार, जब वीरेंद्र सहवाग इंडिया के लिए खेलते थे तो उनका अलग कॉन्फिडेंस होता था। जब इंडिया से उनको ड्रॉप कर दिया गया 2012-13 से, तो फिर उसके बाद उनका देखिए परफॉर्मेंस पूरा डाउन होना चालू हो गया। ये ऑटोमेटिक आता है। एक ऐसी प्लेयर है जो महेंद्र सिंह धोनी, जिसका मैंने देखा कि उस तरीके का डाउनफॉल नहीं आया, वो रिटायरमेंट के बाद भी वो T20 आईपीएल जीते हुए हैं। बहुत कम प्लेयर्स में ये कॉन्फिडेंस आता है, अपने आप को नीचे करके दूसरों के ऊपर उठाना। ये बहुत कम प्लेयर्स में होता है, ठीक है। अब ये जो 3rd T20 है, इसमें न्यूजीलैंड क्या कर सकता है? सबसे पहले तो मेरे को लगता है डेवन कॉनवे को बिठाना होगा, टिम रॉबिन्सन उनकी जगह पे आए कॉनवे की जगह पे, या फिर डैरल मिचेल को ये प्रमोट करे, क्योंकि डैरल मिचेल का रेड हॉट फॉर्म चल रहा है, ओडीआईज में भी अच्छा चल रहा है। डैरल मिचेल को ये ओपनिंग स्लॉट दे और डैरल मिचेल को बोले कि आप अटैकिंग क्रिकेट खेलो, ही कैन प्ले दैट रोल फॉर न्यूजीलैंड। तो डैरल मिचेल और टिम साइफर्ट इनके ओपनर्स हो जाएंगे। नंबर 3 पे रचिन रविंद्र होंगे, जो उसको एग्जैक्टली ईशान किशन वाली इनिंग खेलनी होगी, ठीक है। चौथे पे चैपमैन ले लो। 5वें पे आप यहां पर मेरे ख्याल से कॉनवे की जगह पर आप
जिमी नीसम को ला सकते हो। वो नीचे आकर के मतलब क्विक फायर रन्स बना सकता है, 20 बॉल पे 40 रन 45 रन इस तरीके की इनिंग खेल सकता है जेमी नीसम। ठीक है, ये इनको यहाँ पे ऐड ऑन करना होगा। फिर मिचेल सैंटनर आएंगे, फिर उसके बाद इनके पास जेकब डफी, मैट हेनरी, इस सोडी और काइल जेमिसन, ये सारे प्लेयर्स बैकअप में रहेंगे। तो ये न्यूजीलैंड को सबसे पहले करना होगा। न्यूजीलैंड को यहाँ पर दूसरा एक और करना होगा, इनको बॉलर से बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। बॉलर्स यहाँ पर इनके विकेट्स जब तक नहीं लेंगे, तब तक ये जीतने की जो उम्मीद है ना, ये छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पर आपको इंडिया को 50 पे 5, 70 पे 5 इस तरीके से रैटल करना होगा, तब जाकर के इंडिया 150 पौने 200 पे पहुंचेगी, तब जाकर के ये आपका मैच करेगी। वरना अगर आप 100 पे 3 है तो इंडिया वहां से भी खींच के लेके चली जाएगी, 120 पे 3 है वहां से भी खींच के लेके चली जाएगी। इस मैच में इंडिया में भी कुछ चेंजेस दिख रहे हैं मेरे को, स्पेशली अक्षर पटेल नेट्स पे बहुत प्रैक्टिस करते हुए नजर आए हैं, और हो सकता है अक्षर पटेल यहाँ पर आज का मैच खेलें हार्दिक पांड्या की जगह पे। हार्दिक पांड्या 3 मैचेस लगातार खेल रहे हैं और मुझे लगता है उनको रेस्ट की भी जरूरत होगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या इस टीम का ना रीढ़ का हड्डी है। वो नहीं है तो पूरी की पूरी बॉडी झुक जाएगी, क्योंकि वो जो कॉम्बिनेशन बनाता है ना, और वो जो टेबल पर लेकर आता है एज ए पोटेंट अटैकिंग बैट्समैन, अटैकिंग बॉलर, स्टार्टिंग में बॉलिंग कर सकता है, डेथ ओवर में बॉलिंग कर सकता है, वो उसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हो सकता है अक्षर पटेल हार्दिक पांड्या की जगह पे आए और रवि बिश्नोई वरुण चक्रवर्ती की जगह पे खेले, या वरुण चक्रवर्ती को आज वापस भी ला सकती है टीम इंडिया। अर्शदीप सिंह भी नेट पे प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, हो सकता है हर्षित राणा की जगह पे अर्शदीप सिंह को मौका मिले यहाँ पे, और बुमराह वापस आ सकते हैं इस टीम में। जो बुमराह होंगे, अर्शदीप होंगे, और शिवम दुबे तो खेलेंगे, अक्षर पटेल होंगे इस टीम में, रवि बिश्नोई होंगे, कुलदीप यादव या फिर वरुण चक्रवर्ती, इनमें से एक को आज खिलाया जाएगा। रवि बिश्नोई को डेफिनेटली ये टीम ट्राई करेगी। उसके बाद जो बॉलिंग ऑप्शंस हैं इनके पास, अभिषेक शर्मा होंगे, तिलक वर्मा नहीं है तो श्रेयस अय्यर को यहाँ पे एक्सटेंशन मिला है कि वो 2 मैचेस और अपना रहे। संजू सैमसन के लिए ये वर्ल्ड कप, ये मैचेस जो है ना 2 रिमेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, क्योंकि संजू सैमसन अगर फायर करते हैं तो वो टीम का हिस्सा बन सकते हैं, नहीं तो टीम में उनकी जगह फिर नहीं बन रही है। क्योंकि हमें देखिए, किसी से प्यार होना, किसी के साथ लगाव होना और किसी के साथ अफेक्शन होना, ये अलग बात है, बट वर्ल्ड कप को कॉम्प्रोमाइज करके आप उसको खिलाओगे तो वो गलत बात है। ठीक है, कुछ प्लेयर्स होते हैं जिन पे आप दाव लगा सकते हो, जस्ट लाइक विराट कोहली। 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था, पूरे मैचेस वो फ्लॉप गए थे, बट विराट कोहली का जो प्रेजेंस है ना ग्राउंड पे, वो अलग है, वो अलग प्लेयर है भाई। उसको किसी भी दिन वो आकर के चल सकता है। फाइनल में उसने करके भी दिखाया, ये चीज। जब चिप्स डाउन थे, सारे बैटिंग ऑर्डर हमारे धराशायी हो रहे थे, एक के बाद एक, तो उसने एक मोर्चा संभाला, और वहां से अक्षर पटेल के साथ उसने पार्टनरशिप लगाई, फिर धीरे से उसने शिवम दुबे के साथ इनिंग खेला, लास्ट में थोड़ा बहुत हार्दिक पांड्या के साथ खेला। तो ऐसे करके टीम कॉम्बिनेशन बनती है, और संजू सैमसन मैं स्टिल समझता हूं कि वो पोटेंट अटैक है इस टीम का, और जब भी वो डाउन होता है ना, तो एक सेंचुरीज उसके तरफ से आती ही आती है, और वो अगर आ जाती है तो हो सकता है फिर तिलक वर्मा को थोड़ा सा लंबा आराम मिल जाए, क्योंकि इस बार जो मैचेस है ना, वो बहुत मैचेस है। आपको मैं फॉर्मेट समझा देता हूँ T20 वर्ल्ड कप का, कि हर ग्रुप में 4 से 5 टीम है। ठीक है, 4 ग्रुप है, 5 टीमें हैं, और हर ग्रुप से 2 टीमें सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेंगी। उन सुपर 8 में फिर 4 टीमों में डिवाइड होंगे, और चारों अपने अपने ग्रुप में, मतलब अगर ए टीम है तो एक टीम की जो फर्स्ट टीम है वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ के साथ मैचेस खेलेंगी। बी टीम है तो बी टीम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अपने ही ग्रुप में सभी लोगों के साथ मैचेस खेलेगी। वहां से ए टीम से ग्रुप से 2 टीमें वापस आएंगी, मतलब 2 टीमें बाहर जाएंगी और 2 टीमें आगे बढ़ेंगी। वही सेम चीज बी ग्रुप से 2 टीमें आगे बढ़ेंगी और 2 टीम वापस जाएंगी। तो 2-2 का जब यहां पर कॉम्बिनेशन होगा, फिर यहां पे सेमीफाइनल होगा, सेमीफाइनल के बाद फिर फाइनल होगा। तो बहुत सारे मैचेस हैं। ठीक है, पहले तो आपको 4 मैचेस आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, जो पूल वाला चल रहा है। ठीक है, 4 मैचेस वहां पे मिल गए आपको। उसके बाद 3 मैचेस आपको मिलेंगे जब आप सुपर 8 पे जाओगे, तो 4 और 3 7 मैचेस हो गए।
फिर एक सेमीफाइनल मिलेगा 8 और एक फाइनल मिलेगा 9। तो टोटल 9 मैचेस, जो भी टीम फाइनल पहुंचेगी उसको 9 मैचेस खेलने होंगे। 9 मैचेस बहुत होते हैं एक टीम को एनालाइज करने के लिए, एक डिसाइड करने के लिए। तो हो सकता है संजू सैमसन इसी 2 मैचेस में अपने फॉर्म को वापसी कर ले। बहुत एक्सपेक्टेशंस है और मैं बिलीव करता हूं। मैं आज भी मैं संजू सैमसन को नहीं रगड़ूंगा। बहुत लोग आपके आकर के रगड़ रहे होंगे, बहुत लोग आकर के बोल रहे होंगे कि यार संजू सैमसन बेकार है, निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन मैं नहीं, मैं अभी भी बैक करूंगा संजू सैमसन को, बिकॉज संजू सैमसन एक बड़ा प्लेयर है। उसने बहुत सारे मैचेस आईपीएल में टफ मैचेस खेले हैं, टफ सिचुएशंस पे खेले, अपनी टीम को फाइनल भी लेकर के गया वो। तो उसको पता है परफॉर्मेंस कैसे करानी है, परफॉर्मेंस कैसे निकालनी है और क्या अपने लेवल को बढ़ाना है। ठीक है, संजू सैमसन के ऊपर थोड़ा सा दबाव होगा, बट मुझे लगता है कि यहां से वो कुछ ना कुछ तो करके निकलेगा। वो क्विक फायर 30-40 बना ले। और जो संजू सैमसन को जो फर्स्ट बॉल पे जो बोल्ड हुआ ना, वो बहुत अच्छी बॉल मिली थी यार। उसमें मैक्सिमम 80% जो विकेट है ना, मतलब 80% जो बैट्समैन है वो उसमें बीट होकर के आउट होते हैं, क्योंकि वो बहुत सा, मतलब कौन एक्सपेक्ट करता है कि फर्स्ट बॉल मिडिल स्टंप पे पिच होगा और कांटा बदल करके आपका ऑफ स्टंप निकाल लेगा। आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आपके फर्स्ट बॉल होता है, आपका जो बॉडी मूवमेंट है ना, जो ट्रिगर मूवमेंट है, जो लेग एक्सटेंशन होता है, पैर निकाल करके खेलना, वो नहीं हो पाता है जनरली। फर्स्ट बॉल लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बैट पे, मतलब हम थोड़ी सी हल्की सी टांग निकालें और निकाल लें, बैट से खेलने की कोशिश करें। बट संजू सैमसन के केस में ऐसा हुआ ही नहीं इतनी वो एक्सपेक्ट, देखिए वो विकेट कीपर है तो उसको पता था, उसने 20 ओवर विकेट कीपिंग किया तो उसको पता था कि बॉल कितना स्विंग होगा, कितना सीम हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारा उसके दिमाग में होगा। लेकिन उसको ये मौका ही नहीं मिला कि वो उसको जज कर पाए, रीड कर पाए। बॉल क्विक आई, स्विंग हुआ और गिल्लियां बाहर। बट दाद देनी होगी ईशान किशन की। जब उसने वो बॉल गिरा होगा, आउट होते हुए देखा होगा, और वो जब जा रहा होगा तो उसके दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही होंगी। लेकिन उसने आते ही साथ पहला बॉल 6, बॉलर का कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दिया उसने। उसको लगा यार मैं सेलिब्रेट करूं इस ओवर को कि मैंने फर्स्ट बॉल पे विकेट लिया है, या फिर मैं बचने की कोशिश करूं। उस ओवर में 14 से 16 रन आए थे सारे उस ओवर, 16, 2 छक्के पड़े थे और एक चौका आया था। 16 रन जब पहला ओवर में पड़ जाता है ना, तो बॉलर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। फिर उसको वो बचने की तरफ देखता है। वो जेकब डफी के साथ ऐसे ही हुआ ना, पहला ओवर उसने 23 रन का दिया, 23 दिया था या 26 दिया था, कुछ में इसी तरीके से, दोनों 2 ओवर में 49 रन दिए थे उसने। कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दिया था भाई साहब उसका। और जब आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है ना, अब बिलीव मी, क्रिकेट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। इंडियन टीम पहले क्यों हारती थी ऑस्ट्रेलिया के साथ? ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस रुतबा अलग होता, उनको लगता था कि हम कहीं से भी जीत सकते हैं, और इंडिया को लगता था कि हम कहीं से भी हार सकते हैं। ये होता फर्क। जब आपको दिमाग में ये हो ना कि हम कहीं से भी जीत सकते हैं, तो आप हर बॉल पे ट्राई करना चालू करते हो, हर बॉल पे कि विकेट मिल जाएगा, अभी विकेट मिलेगा, एक विकेट मिलेगा तो उसके साथ 2-3 विकेट और आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब क्रिकेट खेलना चालू हो जाती है, टीमें कुछ नहीं कर पाती। अब यही चीज न्यूजीलैंड को साथ करना है। न्यूजीलैंड को अब लग रहा है कि हम कहीं से भी मैच हार सकते हैं, और इंडिया को लग रहा है कि हम कहीं से भी मैच जीत सकते हैं। आपको कितना ट्राई करना है कर लीजिए हमारे अगेंस्ट में, हम कहीं से भी मैच निकाल लेंगे। ये जो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, ये जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता अपोनेंट वाले कैप्टन के पास कि हम अब क्या करें। तो वाइजैक में ये मैच है। वाइजैक की एक बेटर मोमेंट भी था 2023 का, जब हम वर्ल्ड कप हारे थे ना, तो पहला मैच इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ जो T20 सीरीज हुआ था, वर्ल्ड कप के जस्ट बाद ही हुआ था, जिसमें सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बना के भेजा गया था। हम अपना दुखड़ा वहीं पे रोए थे वाइजैक में, यार न्यूजीलैंड ने हमें, ऑस्ट्रेलिया ने हमें वर्ल्ड कप हराया है, हम बदला लेंगे, ये लेंगे वो। मैंने उस दिन भी कहा था कोई बदला नहीं यार, बदला तब होगा जब हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे फाइनल्स में, वो होगा बदला। अभी हमारी टीम साउथ अफ्रीका से हारी थी 2-0 टेस्ट सीरीज में, तो हमने ओडीआई में उनको 2-1 से हराया, तो हमने बदला ले लिया, गौतम गंभीर ने बदला लिया, अपना ये लिया। अरे वो बदला थोड़ी होता है यार, जब आप ऑस्ट्रेलिया में साउथ अफ्रीका में जाकर के साउथ अफ्रीका को 2-0 से हराओ, वो होगा असली बदला। पाकिस्तान क्रिकेट को मेरे को इसीलिए रोना आता है यार, बॉयकॉट कर रहे हो यार। आप में कोई भी समझदार आपके कंट्री में नहीं है जो ये आकर के बोले यार कि आप प्ले करो और बदला लो।
हम 3 बार 3-0 हम हारे थे एशिया कप में इंडिया से, उसका बदला लो और जा करके उनके जो आईसीसी के चेयरमैन जैसा उनसे आप ट्रॉफी मत लो। ये होता है बदला। हम बॉयकॉट करेंगे, हम इंडिया का इवेंट को हम खराब कर देंगे। यार ऐसा नहीं होता। हमने बदला, चैंपियंस ट्रॉफी हमने नहीं खेला, हम बदला ये लिए कि हम फाइनल तक गए। फाइनल में आपकी टीम को, मतलब पाकिस्तान से ही हमने चैंपियंस ट्रॉफी हटा दिया। फाइनल आपका दुबई में हो रहा है। जो सेलिब्रिटीज हैं, जो ऑनर करेंगे, जो अवार्ड्स एंड सेरेमनीज होगी, उस पर कोई भी पाकिस्तान का डायस बोर्ड पे नहीं था। आपका भी तो कोई टीम में आए ऐसा और बोले आप बांग्लादेश क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हो, अच्छी बात है, करना चाहिए एक दूसरे के कंट्रीज को, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूं, बट एट व्हाट कॉस्ट? आप अपना कॉस्ट देखिए, क्या आप जा रहे हो, क्या आप लूज कर रहे हो? आपकी क्रिकेट खत्म हो सकती है। कोई कंट्री आपके कंट्री में नहीं आकर के प्ले करेगा। कोई भी पीएसएल में कोई बड़ा प्लेयर आपके कंट्री में नहीं आकर खेलेगा, किसी को एनओसी नहीं मिलेगी। ये लॉस हो सकता है आपको। कोई आकर के ये भी नहीं बोल रहा। जब एक पॉलिटिशियन एक एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है ना, तो यही हाल होता है। वो अपना ईगो, अपना क्लासेस, अपने गवर्नमेंट का सपोर्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। कोई किसी की हिम्मत तक नहीं हो रही है पाकिस्तान में ये आकर के बोलते कि भाई आप खेलो और ऐसा परफॉर्मेंस करके दो, ऐसे इंडियंस को मुंह तोड़ जवाब दो कि वो लोग सोचें। बट ये गट्स है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है बोलेंगे तो अगला दिन 2 दिन बाद मीम बन जाएगा, साला ये देखो क्या बोल रहा था चूतिया। ऐसा हाल हो जाता है। बहरहाल उनका डिसीजन है, फ्राइडे तक वो लोग लेने दीजिए। मेरे ख्याल से कोई बॉयकॉट नहीं हो सकता, उनकी हिम्मत नहीं है बॉयकॉट करने की, हिम्मत नहीं है उनकी बॉयकॉट करने की। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं पोस्ट मैच के एनालिसिस के बाद। होपफुल इंडिया ये मैच वन साइडेड फिर से जीते और अभिषेक शर्मा का मैं यहाँ पे मतलब मैं कुछ रिकॉर्ड्स टूटते हुए देखना चाहता हूँ, कुछ क्विक फायर्स रन्स आए, ठीक है। और अभिषेक शर्मा को थोड़ा बहुत बॉलिंग भी कराना चाहिए। ये जब टफ टाइम आते हैं ना, फाइनल्स हो गए, सेमीफाइनल्स हो गए, वहां पर ये यूज होते हैं। आपकी बॉलिंग अच्छी चल रही है नो डाउट, बट एक आध ओवर अगर आप अभिषेक शर्मा से डलवाते हैं, आप उसको 2 ओवर का बस बोलो कि आपको 2 ओवर बॉलिंग करनी है, दैट्स इट। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मिलते हैं कल नए एपिसोड पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।